जय हिंद साथियों, हाल ही में 13 जनवरी 2026 को यूजीसी नया रेजुलेशन लेकर आती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, इस नियम के खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए आए नए नियम देश भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे और यह नियम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट सब पर लागू होंगे। दोस्तों, इस नियम के तहत हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को ईओसी मतलब इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने होंगे, जो कि सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा। इस केंद्र का काम भेदभाव संबंधी जांच करना, भेदभाव की शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम मेंटेन किया गया है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी एवं अन्य कमजोर वर्ग के छात्रों के साथ साथ कर्मचारियों को भी मदद करना होगा। इक्विटी कमेटी संस्थान के कामकाज को मेंटेन करेगी। भेदभाव की शिकायतों की जांच करना भी इसका काम होगा। दोषी कौन है, शिकायत सही है या गलत है, सजा क्या मिलेगी, ये तय इक्विटी कमेटी करेगी, जिसमें दिव्यांग, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य होगा, जिसकी बैठक साल में 2 बार होगी और जो अन्य मामले देखेगी इसे इक्विटी एस्कॉर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसका काम कॉलेज, हॉस्टल, कैंटीन, लैब में जगह जगह घूमकर जाति सूचक ताने, भाषा और अपमान पर नजर रखना होगा। और अब मजाक में कहा था, गलती से मुंह से निकल गया, जैसे बहाने नहीं चलेंगे। और इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट संस्थान की वेबसाइट पर जुलाई में पब्लिश की जाएगी। हर संस्थान की एक इक्विटी हेल्पलाइन बनानी होगी और दोस्तों, किसी कारण से संस्थान की हेल्पलाइन काम नहीं कर रही होगी तो उस संस्थान से संबंधित यूनिवर्सिटी इक्विटी हेल्पलाइन उन्हें उपलब्ध कराएगी। यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव की घटना होती है तो पीड़ित व्यक्ति शिकायत ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकता है, लिखित में कर सकता है, इक्विटी केंद्र की कोऑर्डिनेटर को मेल भी कर सकता है या इक्विटी हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। दोस्तों, अगर मामला गंभीर है, जैसे SC ST एक्ट का बनता है, तो इक्विटी कमेटी का कोऑर्डिनेटर तुरंत पुलिस को सूचित करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इक्विटी कमेटी मीटिंग करके 24 घंटे में आगे की कार्रवाई तय करेगी। शिकायत में यदि यूजीसी एक्ट के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन होता है तो शिकायत को संबंधी समिति के पास भेजा जा सकता है। इक्विटी कमेटी खुद शिकायत का निस्तारण कर फैसला करेगी। ऐसी कंडीशन में इक्विटी कमेटी को 15 वर्किंग डेज में अपनी रिपोर्ट संस्थान के हेड को सौंपनी होगी और हेड को 7 दिन के अंदर अपनी कार्रवाई करनी होगी। दोस्तों, यूजीसी के 2012 के दिशा निर्देश शिक्षा में गुणवत्ता, आश्वासन, समानता और छात्र शिकायत निवारण को मजबूत करने पर विशेष रूप से केंद्रित थे। इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि संस्थान शैक्षणिक शिक्षण और छात्र कल्याण दोनों में उच्च मानकों को बनाए रखें, जिसमें समावेशन और भेदभाव से सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। परंतु यूजीसी द्वारा 2012 में भेदभाव को रोकने के लिए जो दिशा निर्देश दिए थे वे सलाहात्मक थे। उनके उल्लंघन पर कोई सख्त दंड का प्रावधान नहीं था। कई मामलों में शिकायतों को दबा दिया जाता था। दोस्तों, यूजीसी के पास पहले गाइडलाइन थी, सख्त कार्रवाई का अधिकार नहीं था। यूजीसी 2026 बिल इसलिए लाया गया ताकि भेदभाव को रोकना कानूनी जिम्मेदारी बन सके और संस्थानों पर सीधी कार्रवाई हो सके। इस बिल में यूजीसी को अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, जिसमें यूजीसी बिना राज्य सरकार से पूछे किसी भी संस्थान पर कार्रवाई कर सकती है और कोई भी रिपोर्ट मांग सकती है। इस तरह दोस्तों, दोषी को क्या सजा मिलेगी, इस एक्ट में इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। तो इसमें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है, संस्थान से निकाला जा सकता है, रिजल्ट या डिग्री को भी होल्ड किया जा सकता है। दोस्तों, यदि जातिगत भेदभाव का मामला सामने आता है और यदि शिकायत संस्था प्रमुख के खिलाफ की जाती है तो इक्विटी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता यूओसी के कोऑर्डिनेटर करेंगे और कमेटी की रिपोर्ट संस्थान के अगले प्रमुख उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। इसमें किसी की बचने की संभावना ना के बराबर है, मतलब इसमें किसी की बचने की संभावना नहीं है। यदि कोई इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो भाई 30 दिन के अंदर इसकी अपील ऑब्डस पर्सन के पास कर सकता है और ऑब्डस पर्सन समय सीमा में मामले को सुलझाएगा। यूजीसी इसकी मॉनिटरिंग करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। यदि यूजीसी के इस रेजुलेशन को कंप्लाइन नहीं किया जाता है तो संस्थान की मान्यता रद्द की जा सकती है। यूजीसी प्रोग्राम से बाहर किया जा सकता है या डिग्रियों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसमें छात्र ही नहीं बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी इस दायरे में रहेंगे। दोस्तों, पहले 2012 के नियमों में ओबीसी शामिल नहीं था।
परंतु इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह की संसदीय समिति की सिफारिश पर ओबीसी को इस नियम में शामिल किया गया है। दोस्तों, सामान्य वर्ग के छात्र इस नए नियम को पक्षपातपूर्ण बता रहे हैं, समानता के नाम पर असमानता कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि अब व्यक्तिगत दुश्मनी की और झूठे मामलों की संभावना बढ़ जाएगी। छात्रों का कहना है कि छात्रों के आपसी विवाद भी होते हैं, डर यह है कि आपसी खुन्नस निकालने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाएगा। इसमें झूठी शिकायत पर दंड नहीं है। यूजीसी को अत्यधिक शक्तियां दे दी गई हैं। राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ गई है। यदि सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो इस गाइडलाइन में इसका प्रावधान नहीं है कि सामान्य वर्ग के छात्रों की सुरक्षा हो। दोस्तों, इन नियमों को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला अपने दोस्तों के हॉस्टल रूप में जीवन का सबसे एक्सट्रीम कदम उठा लेता है, जिसके पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। इसके बाद जांच में सामने आता है कि रोहित वेमुला पिछले कई महीनों से जातिगत उत्पीड़न झेल रहा था। एक ऐसी ही दूसरी घटना 2019 में आदिवासी समुदाय की डॉक्टर पायल तलवी ने अपने सीनियर डॉक्टर के खिलाफ जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया और उनके द्वारा जीवन त्याग दिया। दोस्तों, यह दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो आज़ादी के इतने दिन बाद भी शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न पर एक नई बहस को जन्म देती हैं। यूजीसी संसद और सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े पेश करती है, जिसमें वो बताती है कि पिछले 5 वर्षों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118.4% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में 173 शिकायतें दर्ज हुई, जबकि 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 378 हो गई। 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजों में 1160 शिकायतें सामने आईं। इन मजबूत तर्कों और आंकड़ों को देखते हुए जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने रोहित और पायल की माता की तरफ से लगाई गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यूजीसी को निर्देश दिए कि वे शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नियम बनाएं। दोस्तों, यूजीसी के इस नए रेगुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं।